सबसे पहले आप तमाम पत्रकारों का आज के एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप सब आए, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लेकर आज ऑल पार्टी जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के अंडर ये सारे लोग यहां पर जमा हुए हैं। जम्मू कश्मीर की ड्यूल पावर सिस्टम गवर्नमेंट को आज थर्ड लार्जेस्ट नेशनलिस्ट कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल, जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर जम्मू कश्मीर की सरहदों को और जम्मू कश्मीर को बचाकर रखा है, जिस तरीके से उनको खुदेड़ा जा रहा है इन द नेम ऑफ इंक्रोचमेंट, चाहे वो जंगलात की जमीन है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे उनके साथ ड्रग का नाम दिया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज को आज हम एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन कल यस्टरडे जो सिद्रा बांगी के मकाम पर जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नंगा नाच किया और 40 से ज्यादा लोग उनके घर तोड़ दिए, आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोग, बड़े बड़े लोग, ये डिफरेंट गुज्जर बकरवाल ऑर्गेनाइजेशन के हेड आपके सामने बैठे हैं। बशीर कोहली साहब मेरे साथ हैं, अनवर चौधरी साहब तमाम जम्मू के लोग जानते हैं, बशीर नून साहब, इश्तियाक भट्टी साहब, चौधरी हुसैन अली बफा साहब और बाकी जितने लोग यहां बैठे हैं, ये डिफरेंट गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हेड यहां पर बैठे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले अनवर चौधरी साहब से कि वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस मुद्दे के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर जरा एड्रेस करें। साथियों, मुख्तसर तौर पे बता दिया जुल्करनैन साहब ने कि मुद्दा क्या है। तो क्यों लखनपुर से लेकर बनिहाल तक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को तंग किया जा रहा है? क्यों इनके घर मिसमार किए जा रहे हैं? क्यों इनको निकाला जा रहा है? क्या क्राइटेरिया रखा है सरकार ने फॉरेस्ट या गवर्नमेंट लैंड कहने का? या कहा आप रघुनाथ मंदिर में जाकर भी अगर किसी से मालकाना हकूक का पूछेंगे, जिस तरह से ये ऑफिसर कहते हैं कि आप माल की कागज बताइए, अगर रघुनाथ मंदिर वाले भी बड़े बड़े लाले अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दें तो मुझे कहना, आप कहते हैं जंगलात, ये रख बाहू आपकी यूनिवर्सिटी, आपका गांधीनगर पूरा रख बाहू ये जंगलात है, और इन फिर क्यों नहीं मिसमार कर देते गांधीनगर की तमाम तर कोठियों को? जो वहां पे बैठे हुए भेड़िए आज इसी कम्युनिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उनकी कोठियां में मिसमार कर दी जाती? ये ज्यादती है, ये सिर्फ पिकेट जूस है, ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, और ये पॉलिसी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ये जो नेशनलिस्ट लोग हैं उन्हें तंग किया जा रहा है, जो सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं उन्हें तंग किया जा रहा है, जिन्होंने सरहदों की हिफाजत की, जिन्होंने जब पुलिस का जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त अफसरान देखा कौन कौन गया था वहां। उस वक्त गुज्जर ऑफिसरान गए और उन्होंने जाके प्रोटेक्ट किया, उन्होंने फाइट किया जाके मिलिटेंसी को, उन्होंने सरहदों की हिफाजत की। जो हमारे गुज्जर बकरवाल सरहदों में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है तो उनकी वजह से है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज नेशनलिस्ट लोग बहुत कम हैं, वो खुसूसन एक तबके को खुश करना चाहते हैं। नेशन का इस वक्त कोई नहीं सोच रहा है, वो चाहे आप किसी भी पर्सपेक्टिव में लीजिए, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लीजिए, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान का छवि खराब हो रही है सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने गया गुज्जर बकरवाल तबका को जो तंग कर रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा बशीर नून साहब, बताइए मांग है कि फौरी तौर पे गुज्जर बकरवालों को तंगो तलब करना
बंद किया जाए और उनके घरों को मिसमार ना किया जाए, और जिन जिन लोगों के घर मिसमार किए हैं उनको फौरी तौर पे सरकार जगह दे और रिहेबिलिटेट करे। इन ब्रीफ में ये कहूंगा, आज जो जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट ने 100 डेज नारकोटिक्स खत्म करने का जो तहैया किया हुआ है, उसमें हम उनके साथ स्वागत करते हैं, उसका भी स्वागत करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन चंद दिनों के अंदर ये देखा गया कि हमारे जो गुजर बकरवालों की बस्तियां हैं, उनके अंदर जो अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको आप छानबीन करो, उसको पकड़ो और उसको जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको सजा दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये देखा गया कि इस स्कॉचिंग हीट के अंदर पूरी बस्ती की बस्ती उजाड़ देना, वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। आप उनको मत ऐसे सारी बस्ती को तबाह मत करो। एक दूसरी बात ये है कि ये जो नार्कोटिक्स कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, अगर कोई गुज्जर है, गरीब लोग हैं, अगर करते हैं वो, अगर उनका कोई बच्चा इन्वॉल्व है, उसको तो आप सजा दो, उसको पकड़ो, उसको छानबीन करो। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पीछे माफिया बैठा हुआ है, जो अरबोंपति करोड़पति बड़े लोग हैं, ये जो माल सप्लाई करते हैं, क्यों नहीं मदर को पकड़ा जाए, ये जो कर रहा है और हमारे नौजवान की जिंदगी खराब कर रहा है। हमारे जो यूथ जनरेशन, जो यंग यूथ है, उसके ऊपर जो इतना नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारी पुलिस अथॉरिटी है, हम इनको ये इंसिस्ट करते हैं कि क्यों नहीं जो बिग पीछे माफिया बैठा हुआ है उसको नंगा किया जाए और उसको पकड़ के सजा दी जाए, और उसको इस हमारे जो जीवन चौक है तो उनको खड़ा करके लोगों को पता चले ही इज द मेन कल्प्रिट जो सप्लाई कर रहा है। और हमारे पूरे समाज को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सबको वो तबाह कर रहा है, उनको पकड़ने की जरूरत है। उसके साथ साथ ये मैं कहना चाहूंगा, जब भी अथॉरिटी कोई एक्शन लेती है, मेक श्योर कि जो हमारा इनोसेंट है उसको कोई नुकसान नहीं हो जाए। इनोसेंट को आप उसको मत उसको तबाह करो। अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं तो एक गलती करता है तो उसको पकड़ो, उसको सजा दो, लेकिन दूसरों को मत, बेचारों को बीच में घसीटो, इससे गलत हो जाएगा। साहब क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि आप सब मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, जो इस दबी कुचली कौम की आवाज उठाने के लिए और किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे कि आप तमाम मीडिया वाले इस बात को नोट करें कि एक तो हम ये जो चिता और ड्रग्स का जो ये कारोबार चल रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि गुजरू में ऐसी वबा नहीं है, काली बेड़े तो होती है, अगर 2-4 लोग उनमें इन्वॉल्व हैं तो उनको पकड़ के जेलों में दिया जाए, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल गवर्नर से, आपकी वसातत से मैं ये अपील करूंगा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कि जैसे बिहार में शराब बंद हुई है, ऐसे यहाँ भी शराब बंद होनी चाहिए, वो भी एक नशा है। और ड्रग्स पे जो भी आप कार्रवाई करेंगे गुजर उसके साथ है। तीसरी बात, मैं मीडिया हजरात से ये बात करूंगा कि आप इन 2 बातों को नोट कर लें। तमाम सेशन कोर्ट से लिस्ट बनाई जाए कि एनडीपी से एसके केस, जब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर था तो मेरे पास 150 केस थे और एक गुजर के खिलाफ भी एनडीपीएस का कोई केस नहीं था। इसी तरह रिकॉर्ड देखा जाए कि कितने गुजरों को बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ गुजरों ने ग्रैब किया है स्टेट लैंड, और स्टेट लैंड में फर्स्ट वालों का क्या काम है। और पहले ये किया जाए कि जो महाराजा के टाइम से यहाँ गुजर बैठे हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए। और मैं ये कहता हूँ कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो एमएलए हमारे खिलाफ होते हैं, ये ड्रग का कारोबार भी करते हैं, जमीनों का कारोबार भी करते हैं। और आप देख लीजिए मिस्टर रैंधावा एमएलए बनने से पहले क्या काम करता है, पुलिस के खिलाफ, इसके खिलाफ पर्चे जो लगाए हैं, किस सेक्शन में पर्चे लगाए, और जो शीशे के घरों में रहते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। मिस्टर रैंधावा, जब पहाड़ी गुजर की एजुकेशन चल रही थी तो मैंने कहा हम मिस्टर रैना की जमानत जब्त कराएंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे यहाँ, हमने वो प्रूव किया है। और अब मिस्टर रैंधावा और रणदीप सिंह और वो क्या सेठी साहब, इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। और गुजर बकरवाल एक फोर्स है और हम जिसको चाहेंगे उसको पावर में लाएंगे और आइंदा इलेक्शन में हम बताएंगे कि गुजर क्या होगा। एक मिनट आराम से